प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ को खास चादर सौंपने वाले हैं। जी हां, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में खास चादर प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं। इस खबर पर गौर कीजिए, मगर मेरे जहन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा असमंजस है। प्रधानमंत्री, आपके जो सहयोगी संगठन हैं, वो अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर ढूंढ रहे हैं। जी हां, अजमेर शरीफ का वजूद खतरे में है और आप यहां चादर सौंप रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप ये दोहरे मापदंड लाते कहां से? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को शाम 6 बजे एक कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को एक खास चादर सौंपेंगे। यह चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो हर साल इस खास मौके पर चादर भेजते आए हैं। मगर प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, अब अजमेर शरीफ का जो वजूद है उस पर सवाल उठाया जा रहा है और यह हर तरफ हो रहा है। प्रधानमंत्री, आप भी जानते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप इन मुद्दों पर खामोश कैसे रह सकते हैं? क्योंकि यह नया साल शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री, और देखिए, मुरादाबाद में एक बॉडी बिल्डर शाहिदीन को मौत के घाट उतार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, गोकशी का आरोप लगता है। दिलचस्प बात यह है कि मुरादाबाद पुलिस एक मृत व्यक्ति पर भी केस दर्ज करती है। दूसरी तरफ उड़ीसा, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, अल्पसंख्यकों पर हमले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, 2 आदिवासी महिलाओं को बांध दिया गया है। इन पर यह आरोप है कि ये लोग धर्मांतरण के लिए आए थे और उन्हें पीटा गया, बेरहमी से चप्पलों से मारा गया और यहां पर एक पेड़ से बांधकर उनके चेहरे पर केक लगाया गया है और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। यह छोटा सा वीडियो है, पहले इसे देखिए, फिर मैं चर्चा करता हूं। तो हमर भूल है जी को तो हमर भूल है हमें अन्य बुद्धिर चलती ओ बाटको जाउथिला ओ बाटको जीता नहीं तो हम धर्म बाबद को तो धर्म नबानी मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर, चप्पलों से मारकर, यह कौन सी बहादुरी है? मैं समझना चाहता हूं। सरकार भी आप ही की है और हम जानते हैं उड़ीसा में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। 25 दिसंबर को हमने देखा प्रधानमंत्री, क्रिसमस का मौका था और लखनऊ में एक कैथीड्रल के सामने लोग पहुंच गए, वहां पर हिंदू भजन करने लगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इससे धर्म का ओहदा, धर्म का कद, हिंदू धर्म का कद कैसे बढ़ रहा है भाई? जब आप किसी और के धार्मिक स्थल के सामने जाकर वहां पर भजन करने लगते हैं, या फिर दुर्गा विसर्जन के यात्रा के दौरान बाराबंकी और बहराइच में मस्जिद के सामने डीजे के गाने चलते हैं जिसमें अश्लील गाने चलाए जाते हैं, इससे धर्म का रुतबा कहां बढ़ रहा है? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन को चादर पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री, आपको इन मुद्दों को संबोधित करना पड़ेगा, क्योंकि जो उड़ीसा में हुआ है और हो रहा है लगातार, यह अपवाद नहीं है जहां 2 आदिवासी महिलाओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर वो धर्म परिवर्तन कराने आई हैं तो सरकार किसकी है? आप सरकार के निजाम से, सरकार के इंसाफ से नाउम्मीद नहीं हो सकते हैं। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि इस तरह से आप औरतों की पिटाई करें। और अभी कुछ ही दिनों पहले की बात थी, एक आदिवासी महिला पर एक पुरुष हमलावर हुआ और जबरदस्ती उनके मुंह में मल मूत्र डाला। सही सुना आपने। उड़ीसा में लगातार हो रहा है जब से यहां पर सरकार बदली है। अब उड़ीसा की जनता को समझ आ रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो एक अच्छा खासा शांतिपूर्ण राज्य, उसकी शक्ल सूरत बदल जाती है। और प्रधानमंत्री, आप इस तरह का ढोंग, क्षमा कीजिएगा, मैं इसे ढोंग ही कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से औरतों की बेइज्जती की जा रही है, आप इस पर खामोश बने हुए। मैं समझना चाहता हूं क्यों। अब यह मामला देखिए, साल का पहला दिन एक बॉडी बिल्डर शाहिदीन को मौत के घाट उतार दिया जाता है।
आरोप लगाया जाता है कि यह व्यक्ति जो है वो गोवंश या गोकशी करने के बाद जा रहा था। फिर मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? सबसे बड़ी बात, शाहिदीन की मौत हो जाती है और पुलिस उसी पर केस भी दर्ज कर देती है। दिलचस्प बात यह है कि शाहिदीन पर केस कर दिया गया है, मगर उनकी हत्या को लेकर अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एक पत्रकार ने ट्विटर पर या एक्स पर इसे पेश किया है, जिसमें एक व्यक्ति दावा कर रहा है, बजरंग दल का एक व्यक्ति दावा कर रहा है, एक हिंदुत्ववादी संगठन का एक व्यक्ति दावा कर रहा है उनकी मौत को लेकर, शाहिदीन की मौत को लेकर, मगर फिर भी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिससे आपको पता चलता है कि इंसाफ कहां है और कानून कहां है। सुनिए यह व्यक्ति क्या कह रहा है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ओम प्रकाश जी, गुड्डू जी यहाँ सुबह मंडी समिति में अपनी आड़त चलाते हैं। उनको जानकारी मिली कि मंडी समिति में एक व्यक्ति के द्वारा गाय को काटा गया है। मौके पर व्यक्ति भी पकड़ा गया, गौवंश भी पकड़ा गया है और मंडी समिति के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा एक तहरीर दिलवाई जा रही है। गौवंश का अंतिम संस्कार प्रशासन ने, पुलिस ने करवा दिया है। हमारे द्वारा भी पुलिस प्रशासन से मिलना हुआ, चौकी प्रभारी से मिलना हुआ, थाना अध्यक्ष महोदय से मिलना हुआ और इस घटना पर उनका भी ये कहना है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जिस गौ हत्यारे को पकड़ा है वह अनकॉन्शियस है और अभी अस्पताल में है। शीघ्र उससे पूछताछ करके और उसके जो गिरोह में लोग थे उनको भी पकड़ा जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं फिर कह दूं दोस्तों, गोकशी करना यानी गौ हत्या करना उत्तर प्रदेश में एक अपराध है। जो यह अपराध करेगा उसे पुलिस सजा देगी और सबसे बड़ी बात, यहां भाजपा की सरकार है, लिहाजा इंसाफ को लेकर नाउम्मीद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरह से शाहिदीन, अगर उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि यह बहुत बड़ा अगर है, बहुत बड़ा अगर है। ढेरों ऐसी मिसाल सामने उभर कर आई हैं जहां एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है, यह कहते हुए कि इनके फ्रिज में गोवंश था या गाय के जो हैं वो अंग थे और बाद में पता चलता है नहीं, ये बकरा था। इस तरह की ढेरों मिसालें हैं। सबसे बड़ी बात, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं और प्रधानमंत्री को इन मुद्दों को संबोधित करना पड़ेगा। आज भाजपा शासित राज्यों में जो हो रहा है वो कल्पना से विचित्र है। मैं आपको संभल में वहां की जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनकी खबर दिखाना चाहता हूं। यहां पर वो देख सकते हैं बाकायदा हाथ में गदा लेकर चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रशासन क्या किसी धर्म से जुड़ा हुआ है? नहीं, प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए, खासतौर से जब विवाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में चल रहा हो। मगर यह खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हाथ में गदा, अगल बगल गनर और बजरंग बली के जयकारे, संभल में किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान दिखा सीओ अनुज चौधरी का अलग अंदाज। यानी कि आज तक में भी हिम्मत नहीं है इस पर सवाल खड़ा करने। सबसे बड़ी बात, अपने आराध्य देव की पूजा करना गलत नहीं है, मगर आप ड्यूटी पर हैं, आप एक फर्ज निभा रहे हैं। कल्पना कीजिए अगर कोई मुस्लिम ऑफिसर इसी तरह की हरकत करता अपने धर्म को लेकर, तब क्या बवाल होता बताइए। तब जो तमाम नफरती चिंटू हैं वो मैदान में उतर आते। और नफरती चिंटू भूल जाइए, मैं खुद उस पर सवाल करता कि भाई माना आप मुस्लिम ऑफिसर हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप ड्यूटी करते हुए अपने धार्मिक चिन्हों को साथ लेकर चलें या आप अपने धर्म के प्रति एक झुकाव दिखाएं। कम से कम ड्यूटी के दौरान आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा, मगर यह सब हो रहा है। इसलिए मैंने कहा ना दोस्तों, यह सब कल्पना से भी विचित्र है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले अमेरिका का एक वीडियो वायरल हो रहा था। उसमें एक ट्रंप समर्थक भारतीयों को गाली दे रहा था। वो ये कह रहा था कि इन भारतीयों को अमेरिका में घुसने नहीं देना चाहिए क्योंकि ये लोग गौमूत्र पीते हैं, ये लोग गाय का गोबर खाते हैं। इस तरह से हमला किया जा रहा था।
और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये जो पूरी संस्कारी बिरादरी है ना, इन्होंने ट्रंप का समर्थन किया था। आज उन्हीं के जो कट्टर समर्थक हैं वो भारतीयों को गाली दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीयों के प्रति नस्लवाद होता रहा है, यानी कि कोई भी जो गोरा नहीं है उसके खिलाफ नस्लवाद होता रहा है, रेसिज्म होता रहा है, मगर इस तरह का ताना क्या कभी आपने 2019 से पहले या 2014 से पहले सुना? ये भारतीय गोमूत्र पीते हैं, गाय का गोबर खाते हैं। अब यह बात अमेरिका में कुछ लोग करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? क्योंकि पिछले 11 सालों में भारतीयों का चरित्र दुनिया के सामने बदल गया है। भारतीयों की प्राथमिकता बदल गई है। 2014 से पहले हम आसमान की तरफ देखते थे, हम आगे की तरफ देखते थे, हम विज्ञान के मायनों में चर्चा करते थे, आईटी प्रोफेशनल्स के तौर पर अपनी धाक जमाते थे, हम डेंटिस्ट के तौर पर अपनी धाक जमाते थे, डॉक्टर्स के तौर पर अपनी धाक जमाते थे। अब क्या हो रहा है? हम मंदिरों के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। हमारे ऐसे ढेरों वीडियो सामने उभर कर आए हैं जहां हम मेडिसिन के ऊपर गौमूत्र को तवज्जो दे रहे हैं। हमारे अपने ऐसे ढेरों सांसद हैं जो गौमूत्र को तवज्जो देते हैं या गाय के गोबर को तवज्जो देते हैं। आज दुनिया भर में भारतीयों की पहचान गौमूत्र और गाय के गोबर तक सीमित हो रही है। और वो जो वायरल वीडियो हो रहा था अमेरिका का, आप मुझे बताइए ना, ये सारी चीजें तो हमारे देश में घट रही हैं, फिर इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्यों हो रही है? मैं फिर आपको चेता रहा हूं, अगर उड़ीसा में इस तरह से ट्राइबल महिलाओं पर हमले होंगे, अगर एक बॉडी बिल्डर को बगैर उस मामले की जांच किए मुरादाबाद में मौत के घाट उतार दिया जाएगा, अगर हमारे सांसद कोरोना काल के दौरान अपने पूरे शरीर पर गोबर मलकर बैठ जाएंगे, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या असर पड़ेगा? इसके अलावा इस खबर पर गौर कीजिए, 400 ईसाई नेताओं ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि किस तरह से पिछले कुछ अरसे से ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। 25 दिसंबर को आपको याद है, ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई। एक ज़ोमैटो का डिलीवरी बॉय सांता क्लॉज बना हुआ था, उसके कपड़े उतार दिए गए। ऐसा कौन करता है भाई? मुझे याद है अहमदाबाद का बच्चों का एक स्कूल, छोटे छोटे बच्चे क्रिसमस की टोपी लगाए हुए थे। हिंदुत्ववादी संगठन घुसते हैं और स्कूल को कहते हैं कि क्रिसमस से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं, तमाम प्रतीक हैं, उसे हटा दें। यह सब स्कूल में घुसकर हो रहा था। अब आप मुझे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसका क्या संदेश जा रहा होगा? बताइए, क्या आप चाहते हैं कि कल को आप विदेश जाएं और इमिग्रेशन में जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपके पासपोर्ट को देखकर आप पर हंसे कि आप गाय गोबर और गौमूत्र वाले देश से आ गए? यानी कि अब तक भारतीयों की पहचान होती थी डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और वैज्ञानिकों के तौर पर। नासा में हमारी धनक थी, ब्रिटेन के पूरे मेडिकल विभाग में हमारी धनक थी। अब दुनिया भर में कहा जा रहा है कि साहब ये एक ऐसे देश से आते हैं जहां लोग गोबर खाते हैं, गौमूत्र पीते हैं। सबसे बड़ी बात, उस ट्रंप समर्थक के इस बात की मैं आलोचना करता हूं। दूसरी बात, वो जो बात कह रहा है उसमें एक हल्का सा सच भी तो है ना, क्योंकि आप जानते हैं इस देश में लगातार वैज्ञानिक सोच को खत्म किया जा रहा है। आपको याद होगा किस तरह से मोदी सरकार में एक मंत्री जो है कोरोना काल के दौरान इस बात का विज्ञापन कर रहा है कि आप एक खास किस्म का पापड़ खाइए। यह सब हो रहा था और इसका संदेश दुनिया में जाता है। जब आप भारत के अंदर माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, तो आपको क्या लगता है मध्यपुर में इसका क्या संदेश जाएगा? भाजपा की यह प्रवक्ता याद है कि नहीं आपको, नुपुर शर्मा, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। नतीजा क्या हुआ? मध्यपुर में बवाल हुआ। अडानी, अंबानी और रामदेव के जो बिजनेस इंटरेस्ट थे उस पर असर होने लगा। भाजपा को इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाना पड़ा। बात वहां नहीं रुकी। विदेश मंत्रालय ने नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट बताया। यह कहा कि यह हमारे मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा नहीं है, जबकि प्रवक्ता थी। यानी कि बीजेपी ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश को शर्मिंदा किया है।
ये एक हकीकत है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हम सबको सुधरना होगा दोस्तों, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आप में से कई लोगों को मेरी बातें नहीं पसंद आती हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं। ये कड़वा घूंट है जिसे आपको पीने की जरूरत है। आज आप मुझे गाली दे दीजिए, मगर एक जमाना आएगा जब आप मेरे इन शब्दों को याद करेंगे और आपको यह आभास होगा कि हमने अपना वर्तमान, अपना भविष्य सब बर्बाद कर दिया। अब भी वक्त है, चेत जाइए। और प्रधानमंत्री, एक बार फिर आपसे अपील, आप ये चादर देने की बात करते हैं, मगर आपकी कथनी और करनी में साफ तौर पर फर्क दिखाई देता है। यह नहीं हो सकता प्रधानमंत्री। जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं धर्म के आधार पर, इस पर आपको लगाम लगाना पड़ेगा। हर जगह ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, वहां पर आप ही की सरकारें हैं, यानी बीजेपी की सरकारें हैं। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री, ये बात मैं आपसे पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं। आप कर सकते हैं क्योंकि आपको अब नसीहत कहीं और से नहीं, सरसंघ चालक मोहन भागवत से मिल रही है, जो लगातार कह रहे हैं कि हर धार्मिक स्थल, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, हिंदू मुस्लिम मत करो, देश के भविष्य की चिंता करो। मगर यह बात मोहन भागवत तो कह सकते हैं, आरएसएस का मुखपत्र पांचजन्य भी कह सकता है। प्रधानमंत्री, आप कैसे खामोश रहते हैं, यह मुझे समझ नहीं आता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।